वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के तहत जो स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम हुई थी 5 जुलाई 2021 को, उसके रिगार्डिंग जो है सीबीटी में जो भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका लिस्ट आ गया है। साथ ही साथ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल्स है, तो पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस सेशन में। तो मैं चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ जो है बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचेगा। तो देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 11/2020 के तहत जो है निकला हुआ है। ये विज्ञापन संख्या 11/2020 के तहत स्टाफ नर्स के पदों पर चयन हेतु दिनांक 5 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिया गया। उक्त सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तदनुसार उक्त पद के लिए मेरिट के आधार पर सभी शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है, जिसे समिति के वेबसाइट पर अपलोड प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, प्रकाशित जो भी शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची है मेधाक्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यानुपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया गया है। सीबीटी में शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि समय स्थान निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया। तो देखिए 19 जुलाई से काउंसलिंग शुरू है और पूरा जो काउंसलिंग चलेगा 29 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, टाइमिंग इसमें दिया गया है 10 से लेकर 5 तक। सीरियल नंबर दिया गया है, तो सीरियल नंबर अगर हम लोग बात करें तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5029 तक के कैंडिडेट जो हैं, सीरियल नंबर 1 से 5029 तक के कैंडिडेट जो हैं इसमें जाएंगे। और स्थान जो होगा वो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जिसे शॉर्ट में SIHFW से पूरा पटना 14 में होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका शेड्यूल। तो शेड्यूल में क्या दिया हुआ है कि 19 जुलाई को सोमवार है और 10 से 5 आपका काउंसलिंग होगा। सीरियल नंबर 1 से लेकर 560 कैंडिडेट। इस तरह 20 जुलाई को जो है मंगलवार को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है काउंसलिंग होगा और सीरियल नंबर 561 से 1120 के कैंडिडेट पहुंचेंगे। इस तरह 22 जुलाई को जो है गुरुवार को काउंसलिंग होगा, टाइमिंग रहेगा 10 से 5 और सीरियल नंबर 1121 से 1680 के कैंडिडेट पहुँचेंगे। इस तरह 23 जुलाई की बात की जाए शुक्रवार है, तो उसमें जो है सीरियल नंबर 1681 से 2240 के कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह 24 जुलाई को जो है 24 जुलाई शनिवार को 2241 कैंडिडेट से लेकर सीरियल नंबर 2800 के कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह 26 जुलाई को जो है सोमवार है और टाइमिंग वही है 10 से 5 का, इसमें 2801 से 3360 के कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह 27 जुलाई की बात की जाए मंगलवार है, तो टाइमिंग जो है 10 से 5 है और सीरियल नंबर 3361 से 3920 के कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह 28 जुलाई की बात की जाए बुधवार है, तो सीरियल नंबर 3921 से 4480 के कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह 29 जुलाई गुरुवार है, अगर बात की जाए काउंसलिंग का अंतिम तिथि है, तो इसमें जो है टाइमिंग दिया हुआ है 10 से 5 का और सीरियल नंबर 4481 से 5029 तक के कैंडिडेट जाएंगे। स्थान फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कहाँ आपका काउंसलिंग होना है, तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW से पूरा पटना 14 में काउंसलिंग होना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि पहले चरण मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइमिंग जो होगा वो 9:30 AM एवं दूसरे चरण आफ्टरनून में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइमिंग होगा वो 1:30 PM निर्धारित किया गया है। ठीक है, उक्त निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। मतलब एक बार ही आपको चांस मिल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखें, शॉर्टलिस्टेड मतलब क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि तक प्रकाशित सूची या तिथि के अनुसार निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक अभिप्रमाणित छाया प्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब जब आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है, जब आपका टाइम है, उस टाइम पर आप पहुंच जाइए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपको जो है उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्या क्या आपको लेके जाना है, तो देखिए 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है। उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपको लेके जाना है। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था, GNM का जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म हो गया शॉर्ट में GNM बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन का
कि GNM कोर्स फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। और इसमें क्या कह सकते हैं कि BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। इस तरह अगर आगे हम लोग देखें कि अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। कुछ नोट है, नोट को भी देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जिसे शॉर्ट में BNRC बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जिसे शॉर्ट में BNRC बोलते हैं, पटना बिफोर देयर ज्वाइनिंग। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र। अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेहर रहित प्रमाण पत्र मान होगा। आगे देखिए पॉइंट जो दिया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र। इसमें ब्रैकेट में क्या दिया है कि विगत 1 वर्ष से, मतलब पिछले 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होने पर का होना अनिवार्य है। आर्थिक कमजोर वर्ग, जिसे शॉर्ट में EWS बोलते हैं, कि दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी का स्तर से निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे पॉइंट है कि दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकार या मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्पक्षता पर संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखिए तो कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो है फ्रीडम फाइटर का लाभ मिलेगा। आगे कहता है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपयुक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है, सब अपना रेडी कर लीजिए। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति जो है स्वतंत्र होगी। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि जो कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2021 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। ठीक है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की इसकी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार नहीं होगा। नोट दिया हुआ है कि प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची जो है मेधा क्रम के अनुसार नहीं है। राजेश कुमार, उप सचिव मानव प्रभारी, ठीक है, मानव संसाधन। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट है, उसको देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करता है तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट हैं, जो स्टाफ नर्स का उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको रीड करेंगे और करके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।